पापा आ गए? अरे नहीं, फिर से वही सफेद पन्नी, फिर से आलू। आ गए? आज जल्दी लौट आए? भूख लगी होगी, बैठो मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, थोड़ी जल्दी छुटी आज। बेटी, क्या हाल है? पापा कल, परसों और आज भी क्या हम आलू के अलावा कुछ और खा ही नहीं सकते? कोई हरी सब्जी, भिंडी, टमाटर कुछ तो। माधुरी, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी समझती नहीं। पापा की मेहनत की कद्र करो, जो मिलता है उसमें खुश रहना सीखो। बेटी, सब्जी मंडी में जो मजदूर आलू की बोरियां उठाते हैं, उन्हें रोज कुछ पैसे और थोड़े आलू मिल जाते हैं। यही हमारा राशन चलता है, समझो ना। मैं समझती हूँ पापा, मगर कॉलेज में सबके टिफिन देखकर। छोड़ो माँ, मैं आलू झीलती हूँ। माधुरी का परिवार बहुत गरीब था। पिता मोहन की मेहनत से घर चलता था और उसकी मेहनत का बोनस रोज के आलू होते थे। इसलिए माधुरी के खाने की थाली में हमेशा आलू की कोई ना कोई बनावट और सस्ते चावल ही होते। आलू की सब्जी, आलू का भरता, आलू की तरी। देखो मैंने क्या लाया, मम्मी ने पनीर टिक्का, पुलाव और पास्ता बनाया है, सब खाना। मेरे यहाँ इडली सांभर है। मेरे पास पराठे और अचार है। अरे यार माधुरी, पिकनिक पर भी तेरी माँ ने यही आलू चावल पैक कर दिए, इसमें तो नमक तक नहीं दिख रहा। सचमुच यार, बोरिंग। चलो हमारा खा ले। नहीं, मैं यही खा लूंगी, ठीक है। उस दिन माधुरी ने अपने दोस्तों के स्वादिष्ट खाने को तरसती नजरों से देखा और मजबूरी में अपने उबले आलू निगले। उस शाम वो एक ठोस फैसला लेकर घर लौटी। माँ, मैं कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करूंगी। मैं हमारे लिए अच्छा खाना खरीदना चाहती हूँ। नमस्ते, ये दवाइयाँ चाहिए। जी, ले आती हूँ। अरे, ये तो उस मैडम का पर्स रह गया। सेठ जी, मैं इन्हें देकर आती हूँ। मैडम, रुकिए, आपका पर्स। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने ईमानदारी से लौटा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम? माधुरी। बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे, मेरे पास तो छोटे नोट ही नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास खाना है। तुमने अपना पूरा खाना ऐसे दे दिया? तुम्हारा दिल बहुत साफ है माधुरी, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। इस घटना के बाद तन्वी जब भी दवाई लेने आती, माधुरी से बातें करती। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। तन्वी ने माधुरी की मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष के बारे में जाना। हे भगवान, रोज का यही रिवाज, सुबह शाम 56 प्रकार का भोग तैयार करो। काश कोई मेरी मदद करने वाला होता, मेरी कोई देवरानी। हाँ, क्यों नहीं, माधुरी, वो ईमानदार मेहनती है, वो रोहन के लिए बिल्कुल सही होगी और मेरी सही सहयोगी भी बन सकती है। माधुरी की शादी तन्वी के देवर रोहन से हो गई। वो अब एक बहुत बड़े और संपन्न परिवार की बहू है। पहली सुबह वो नहा धोकर रसोई में आती है और स्तब्ध रह जाती है। हे भगवान, ये क्या है? आ गई देवरानी जी, ये है हमारे घर का दैनिक रिवाज। सुबह शाम 56 प्रकार का भोग तैयार करना होता है, हमारी कुल देवी माँ को चढ़ाने के लिए। रोज 56 भोग, वो भी दिन में 2 बार? ये असंभव सा लगता है। असंभव नहीं, बस बहुत थकाऊ है। लेकिन सासू माँ का कहना है कि जब तक ये भोग चढ़ता रहेगा, कुलदेवी प्रसन्न रहेंगे और घर में धन समृद्धि बनी रहेगी। हमारे परिवार का मशहूर रेस्टोरेंट स्वाद सागर भी इसी की बदौलत चल रहा है। माधुरी के लिए ये एक नया सदमा था। एक ओर जहां वो आलू चावल से ऊब चुकी थी, वहीं अब उसके सामने इतना विपुल भोजन था कि उसे देखकर ही डर लगता था, खासकर जब उसे पता चला कि उसे भी ये सब बनाना सीखना होगा। देखा, रोज इतना खाना फेंकते हैं अंधविश्वास के चक्कर में। इतना पैसा और मेहनत बर्बाद, इससे अच्छा तो गरीबों में बांट दें। भाभी, सच कहूं, अब तो मुझे इस 56 भोग के स्वाद से भी ऊब होने लगी है। इतनी वैरायटी में भी एक रस्ता आ गई है। कभी कभी तो मुझे अपने मायके के सादे आलू चावल की याद आती है। मैं समझ सकती हूँ देवरानी, मेरी भी यही हालत है। पर सासू माँ की बात टालना मुश्किल है। वे कहती हैं, रीति रिवाज निभाने में ही कुल की प्रतिष्ठा है। माधुरी, तुम रसोई में मत आया करो, मैं अकेले ही बना लूंगी।
क्या हुआ छोटी बहू, तुम तो गर्भवती हो, यहाँ क्यों खड़ी हो? आराम करो। माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन भाभी पर इतना बोझ। बोझ? ये हमारा धर्म है, रिवाज है, तुम्हें नहीं पता? इसी भोग के कारण हमारा रेस्टोरेंट चल रहा है, तुम्हारी जेठानी कर लेगी। एक दिन तन्वी जल्दबाजी में तेल गिरने से हाथ जला लेती है। अगले दिन मृणालिनी खुद रसोई में उतरती हैं क्योंकि माधुरी बीमार है और तन्वी का हाथ जला हुआ है। जल्दबाजी में वो भी मसाला आंख में जाने से हाथ कटने से परेशान हो जाती हैं। ये एक दिन में ही मेरी हालत। तुम दोनों रोज रोज ये सब कैसे कर लेती हो? माँ, शायद भगवान हमारी इतनी मेहनत और कष्ट नहीं चाहते, शायद वे सिर्फ श्रद्धा चाहते हैं। क्या हम सिर्फ विशेष दिनों पर जैसे एकादशी या पूर्णिमा को ये भोग बनाएं, बाकी दिन सादा पौष्टिक भोजन बचा हुआ गरीबों में बांट दें? आज बड़ी खुशखबरी है, हमें एक बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला है विदेशी ग्राहकों के लिए एक फूड फेस्टिवल कराने का। वे हमारी स्वाद सागर की प्रामाणिक भारतीय व्यंजन कला की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, ये हमारी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है माँ। माँ, आज सुबह मैंने कुलदेवी माँ को सिर्फ एक तुलसी का पत्ता, एक फूल और थोड़ा सा फल चढ़ाया था। कोई 56 भोग नहीं बना था, फिर भी ये खुशखबरी आई। माँ, भगवान भोग के नहीं कर्म के भूखे होते हैं। हमारे घर के पुरुष ईमानदारी से काम करते हैं, गरीबों को भोजन दान करते हैं। शायद उन्हीं पुण्य कर्मों का फल हमें मिल रहा है। शायद मैं गलत थी। सालों से मैंने एक रिवाज को, एक अंधविश्वास को अपने परिवार की खुशी और सेहत से ऊपर रखा। देखो मेरे हाथ और तुम दोनों बहुओं के चेहरे की थकान। मुझे माफ कर दो बेटियों, तुम दोनों ठीक कहती हो। कल से सिर्फ विशेष त्योहारों और एकादशी पर ही विस्तृत भोग बनाएंगे। बाकी दिन सादा, ताज़ा और पौष्टिक भोजन, और जो भी अतिरिक्त बने उसे जरूरतमंदों में बांट देंगे। असली भोग तो दूसरे की भूख मिटाना है। भाभी, आज मैंने वो आलू की सब्जी बनाई है जैसी माँ बनाती थी, चखोगी? जरूर, मुझे तो तेरे हाथ का बना सब कुछ अच्छा लगता है। आज खाने में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दिल से बने खाने की। आज सब कुछ बहुत अच्छा बना है माधुरी। क्योंकि आज ये खाना ड्यूटी से नहीं, प्यार से बना है। और इस तरह माधुरी को वो ससुराल मिला जहाँ खाना एक बोझ नहीं बल्कि प्यार और संतुष्टि का साधन बन गया। उसने सीखा कि असली 56 भोग विभिन्नता में नहीं बल्कि दिल की शुद्धता और दूसरों के प्रति करुणा में होता है। एक और जहाँ उसकी इच्छा पूरी हुई, वहीं उसने अपने नए परिवार को एक बेहतर रास्ता भी दिखाया।